मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का अगला चैप्टर, क्रांति गतिविधि। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को फांसी की सजा दी थी। जीतन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली मार देते। एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरा कल्पना दत्त ने ये खुद को गोली मार ली थी। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अगस्त 1925 के काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था, के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और आसफ उल्ला खां थे। इन सभी को इन कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिक के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो ये बना आनंद मठ। विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालीन कारण पुलिस द्वारा करमैया की हत्या थी। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो सूर्यसेन। 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता सूर्यसेन थे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम कांड में। अरविंद घोष को 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों को के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरेली ने कहा था 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अठारह के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक को देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो मांडले में केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान इन्हें मंडेला जेल में रखा गया था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 ईस्वी को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सॉन्डर्स की हत्या के कृत्य में के लिए फांसी की सजा दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में किया था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो लाला हरदयाल। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था तो गदर आंदोलन से। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन की स्थापना किसने की थी? तो चंपाक रमन पिल्ले। प्रश्नगत स्वतंत्रता सेनानी में चंपाक रमन पिल्ले द्वारा 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन यानी जर्मनी में स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर एक बग्गी पर बम फेंका था कि उसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे। किंगफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह के उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था दिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़ना। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो उराओं आंदोलन। उराओं जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। यह आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुई। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सॉन्डेट हार्मोन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपयुक्त नेताओं को वीर गति प्राप्त हुई। झांसी की रानी 8 जून 1858 को, वीर कुंवर सिंह अप्रैल 1858 को और तात्या टोपे अप्रैल 1859 को। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी तो बैरकपुर में। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था?
तो सिपाहियों के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह यानी सिपाहियों के गदर के बाद भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। बहादुर शाह था तो अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। 1857 के क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा नहीं था। कानपुर, झांसी और लखनऊ 1857 के विद्रोह का प्रमुख स्थानों में से एक था, जबकि आगरा विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम क्या है? तो पहले बैरकपुर में हुआ, फिर मेरठ में, फिर दिल्ली, झांसी। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 में मेरठ के विद्रोही सैनिक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 में झांसी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित किया। कानपुर में के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यह नाना साहेब ने गदर का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। उन्होंने इन विद्रोह के कारण का विश्लेषण अपनी पुस्तक एन ईजी वन ऑन द काउज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में की है। सर सैयद अहमद खान ने ही अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर के। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ हुआ। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो लखनऊ में किया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में।
1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। 1856 में लॉर्ड कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित कराया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो धोंधू पंथ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम धोंधू पंथ था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया। वह मैसूर के शासक था तथा चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में ही उनकी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो सिपाहियों का विद्रोह। 1857 में हुए ये सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन की कंपनी से अपने अधीन ले लिया।